तो दोस्तों आज हम माई कल्टिवेटर गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मुजी ने फैंग की पावर जगाने में उसकी मदद करी थी, और जैसे ही फैंग की पावर जग जाती है तो उसके बारे में एक कल्टिवेटर मास्टर को पता चल गया था, जिसने एक लड़की को हायर किया और उसे बोला कि जैसे अगर वो लड़का कमज़ोर होगा तो उसे मार देना, और उसे फैंग के पीछे लगा दिया था। अब आगे वीडियो की शुरुआत में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो बोल रही थी ये वही जगह है जहाँ पहली बार स्पिरिट एनर्जी महसूस हुई थी, और जिस तरह की एनर्जी थी उसे लगता था वह एक लड़का होगा और उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो लड़कियों को ताड़ रहे थे। तभी यूजी बोलती है इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, और बोल रही थी तुम कल्टिवेटर कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी क्योंकि मैं अपना एक उपाय लगाऊंगी। और बोलती है टेलीग्राम बॉट कॉल, और अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोलती है मैं अपनी हॉट फ़ोटोज़ को फैला दूंगी और तुम्हें ढूंढ लूँगी। और अपने मन में सोचने लगती है फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूँगी। यही सब सोचते हुए वो हंसने लगती है। तभी हमें एक चश्मे वाले लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा था जो यूजी से बोल रहा था मिस आपने स्कर्ट की जगह हॉट पैंटीज पहनी है। तभी यूजी उसे एक धर के देती है और बोलती है अपने काम से काम रखो, और वो चश्मे वाला बेचारा नीचे गिर जाता है। तभी वो ऐसे ही सभी लड़कियों के पास जाके स्पिरिट एनर्जी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे किसी में भी वो एनर्जी नहीं मिलती, और गुस्से में बोलती है ये नहीं हो सकता, मैंने सभी कॉलेज के लड़कों के साथ डेट कर लिया लेकिन किसी भी लड़के में मुझे स्पिरिट एनर्जी महसूस नहीं हुई। और बोलती है क्या मैं हॉट नहीं हूँ, और कुछ सोचने लगती है क्या वो लड़का ही गे है, और बोलती है मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है जो मुझे से चैट कर रहा था और ली कंप्यूटर चला रहा था। तभी उसे यूजी का मैसेज आता है और उसे पढ़ के वो कमरे से निकल जाता है। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो वही सब मैसेज बोलते हुए मानो किसी की बस में हो जा रहा था। तभी हमें यूजी को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट डिटेक्शन की पावर यूज़ करती है और बोलती है फिर से नहीं मिला, और वहाँ से ली उसे आवाज़ देके बोलता है रुको मुझे छोड़ के मत जाओ, और यूवी के पीछे जाने लगता है और उसे पकड़ने वाला ही था। तभी यूवी उसे अपने एक मुक्का मार के हवा में उड़ा देती है। तभी वहाँ फैंग आ जाता है और ली को बचा लेता है। तभी यूवी फैंग को देख लेती है और हंसते हुए बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी फैंग ली को ज़मीन में ले बोलता है क्या आप ठीक हो ली सर। तभी ली को फैंग में लड़की नज़र आने लगती है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी फैंग उन्हें नीचे गिरा देता है और बोलता है सर आप पागल हो गए हो क्या। तभी ली फैंग का पैर पकड़ लेता है और बोलता है मेरी एंजल। तभी फैंग बोलता है ली सर होश में आइए। तभी यूई अपने वश में करने वाली पावर को बंद कर देती है, जिस वजह से ली होश में आ जाता है और बोलता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। तभी फैंग बोलता है जब आप रूम से आए तो आप बोल रहे थे मैं एक हैंडसम लड़के से मिलने जा रहा हूँ। तभी ली बोलता है बकवास मत करो, लेकिन आप यही तो बोल रहे थे, देखो वो अभी मेरे पीछे है। तभी ली बोलता है पीछे पीछे कौन है। तभी फैंग देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो फैंग का नाम लेते हुए बोलती है कितना पुराना नाम है। तभी ली बोलता है फैंग से अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो छिपाओ मत, मैं जानता हूँ तुम्हें कहना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें अपना एक्सपीरियंस। तभी फैंग वहाँ से भाग जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना कुछ काम याद आ गया। लगता है वो शर्मा गया और कितना क्यूट है। भागते हुए बोल रहा था सुंदर होना भी गुनाह है, यहाँ तक कि ली मुझे पसंद करता है। और बोल रहा था मुझे
पिंक बॉय के बारे में मूजी को बताना होगा। तभी पीछे से उस पर एक अटैक हो जाता है और जिस कारण से अपने घुटनों पे आ जाता है। तभी हमें यूजी को दिखाया जाता है जिसने फैंग पे लव अटैक किया था और बोल रही थी तुम अब मेरे हो। तभी फैंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसके पीछे छत पे चले जाता है और बोलता है तुम वही हो ना यूजी, तुम बहुत सुंदर हो, और उसकी तारीफ़ करने लगता है। तभी यूजी बोलती है तुम कितनी अच्छी बातें कर लेते हो लेकिन तुम्हें एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, और अपनी पावर से फैंग की चारों ओर आग लगा देती है। बोलती है खुलो स्पिरिट कंट्रोलिंग। तभी आसमान से अलग अलग रोशनी आने लगती है और यूजी बोलती है इस पावर की वजह से हम दोनों को कोई कल्टीवेटर ढूंढ नहीं सकता, और फैंग तभी वो एक रोस्ट बफ लेके उसे किस करने जा रहा था और यूई उसे एक जोर का मुक्का मार के दीवार पर जड़ा देती है और बोलती है तुम कितने बेशरम हो, और अपनी लव अटैक वाली पावर बंद कर देती है। तभी फैंग बोलता है कौन हो तुम, मैं छत पे कैसे आ गया, क्या किया तुमने मेरे साथ। तभी यूई बोलती है तुमने अभी मुझे प्रपोज़ किया, क्या तुम भूल गए। तभी फैंग बोलता है कह दो ये झूठ है, और बोलता है मुझी को पता चलेगा तो वो मुझे मार देगी। तभी अपने हाथ पर अपने फायर स्वॉर्ड लाती है और फैंग पे स्वॉर्ड लाती है। तभी फैंग बोलता है मुझे पता था तुम एक कल्टीवेटर हो, और यूई हंस रही थी। तभी फैंग बोलता है मुझी सही बोल रही थी, कल्टीवेटर नए कल्टीवेटर का शिकार करते हैं। तभी फैंग अपने विंग्स निकाल कर यूई को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बोल रहा था आज तो बाल बाल बच गया। तभी यूई उसके ऊपर आ जाती है और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, अभी सब बाकी है, और उसे पकड़कर ज़मीन में पटक देती है, और फैंग का पैंट उसके हाथ में आ जाता है और बोलती है ये क्या चीज़ है अच्छी, और उसे नीचे फेंक देती है। और फैंग से बोलती है एक लड़के के सामने तुम अपनी पैंट उतार कर कैसे रह सकते हो। हमला करने जाने लगती है। उसी वक्त आसमान से एक बिजली आकर उन दोनों के बीच में गिर जाती है। तभी मुझे एक हीरोइन वाली एंट्री लेती है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लैक थंडर निकल रहा था। तभी मुझे और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बाय बाय।